पुतली घर पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स की जानिब से आपकी मेज़बान किरण अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों और प्यारे प्यारे बच्चों को खुशामदीद कहती हूँ। तो अब ना हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ हैप्पी 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 लाइफ। तो भाई कैसा लगा आपको? भाई क्लैपिंग ही कर दे ताकि मुझे पता तो चले। ये आप तालियां बजा रहे हैं या रोटियां पका रहे हैं? खाने का टाइम तो ख़त्म हो गया है। अब किसके लिए खाना पक रहा है? अच्छा, उनके लिए खाना पक रहा है जिनको नहीं मिला। भाई कुछ लोगों को नहीं भी तो मिला होगा ना, क्योंकि रश बहुत था। जिसके हाथ जो आया उसने खा लिया, तो कोई बात नहीं। तो मैं ना आपको एक बच्ची की कहानी दिखा रही हूँ जो कि हर वक्त अपने ख्यालों में गुम रहती थी, यानी कि ख्याली पुलाव पकाती थी। आज आपने भी चिकन पुलाव खाया होगा है, तो मैंने सोचा मैं भी आपको पुलाव खिलाती हूँ। तो देखते हैं ख्याली पुलाव।
अरे तू मुझसे नाराज है क्या? मुझे मालूम है कि तू मुझसे खफा है। चल ऐसा करते हैं, आज हम दोनों शहर को चलते हैं। आज काम की पक्की छुट्टी, ठीक है? अच्छा तो पहले हम फजलू चाचा के बाग में जाएंगे, वहां से आलूचे तोड़ के खाएंगे और फिर पता है पीनो और बिल्लो के साथ चिंजो खेलेंगे और फिर पता है झील पर जाकर रंग बिरंगी सिपियां इकट्ठी करेंगे, ठीक है? चल अब तो खुश हो जा। बानो, ओ बानो पुत्र। क्या बात है लाला? ओ पुत्र, कितनी देर से तुझे ढूंढ रहा हूँ। ले ये दूध और मासी जनते के घर दे आ। दे आती हूँ लाला। हर वक्त लाला मुझे ही काम का कहता है और तो कोई नजर ही नहीं आता। दे ही आती हूँ, क्या याद करेंगे। इस दूध को बेचकर मैं मुर्गी के अंडे खरीदूंगी, अंडे खरीदूंगी। फिर इन अंडों में से चूजे निकलेंगे और फिर चूजे बड़े होकर मुर्गियां बन जाएंगे और मैं अमीर, बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगी। हैं? ये कौन है? कौन आया है? आए मैं हूँ मासी जन्नते। मासी, मासी क्या बात है? बानो, मैं शहर जा रही थी अंडे बेचने, सोचा तुमसे पूछ लूं। तुमने तो नहीं खरीदने अंडे? हाँ मासी, खरीदने तो हैं। कितने हैं? 2 दर्जन हैं पूरे, 60 रुपए के होंगे। जितने के भी हो मासी, बस मुझे दे दो। अच्छा तो ये लो। मासी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बानो, अब मैं चलती हूँ, अल्लाह सोने दे हवाले। अब मैं अंडों वाली टोकरी लाती हूँ। अंडे तो मेरे पास आ गए। अब मैं इन अंडों पर मुर्गी बिठाऊंगी, मुर्गी बिठाऊंगी। मेरा ख्याल है अब मुर्गी लाती हूँ। चुप, बहुत खाती है। चुप, बस। चुप, 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 बस। बैठ जा। अब कुछ दिनों बाद इनमें से प्यारे प्यारे बर्फ के गालों की तरह नर्म नर्म चूजे निकल आएंगे। हर तरफ चू 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 का शोर मच जाएगा। फिर कितना मजा आएगा। हैं? ये चूजे की आवाज यहाँ से आई है। मेरा ख्याल है अंडे में से आई है। चलो चलकर देखती हूँ। मेरा ख्याल है इसमें से आई, नहीं दूसरे में से आई है। मेरा ख्याल है। चुप, तू तो चुप करके बैठ। चुप। मेरा ख्याल है इस वाले में है। मेरा ख्याल है चूजा निकलने वाला है, इसी में से आवाज आई है। मेरा ख्याल है अब इसमें से निकलने वाला है चूजा। कितना प्यारा चूजा है। मेरा ख्याल है अब इसमें से आवाज आई है।
सारे चूजे। ये मस्त चूजे चूजे इतने बहुत सारे चूजे, कितना मजा आएगा। अब ये चूजे थोड़े दिनों में मुर्गियां बन जाएंगे। मुर्गियां हर तरफ कुट करती फिरेंगी और मुर्गा मासी जनते के कोठे पर चढ़कर खूब बांगे देगा। कुकड़ू को मासी इनके शोर शराबे से तप जाएगी और इन्हें पत्थर मारेगी। तब मेरे मुर्गे उछल कर मासी जनते को ठोंगे मारेंगे। फिर मैं इन्हें शीशी करके भगा दूंगी। चलो 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 अंदर, चलो 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 शाबाश चलो। सुबह से तूने मेरी जान खाई हुई। अरे दफा भी हो तुम बाहर, आज तो मैं तेरा सूप ही बनाकर पीऊंगी। मासी क्या हो गया है? पानो, मैं तेरे इन मुर्गों को जहर दे दूंगी, इन्होंने मेरा जीना हराम किया है। बस मासी बस, तुम फिक्र ना करो, मैं इनको बेच ही दूंगी। अब तो खुश हो ना? हाँ, मगर अब अपनी जुबान पर कायम रहना। हाँ हाँ मासी ठीक है, मैं चली। हाँ हाँ खुदा हाफिज। मैं मुर्गियों को बेचकर अब एक बकरी खरीदूंगी। गांव के सारे बच्चे बारी बारी इसे चराया करेंगे, फिर वो बच्चे देगी। पर बकरी के बच्चों की मैं से मेरे तो कान दुखने लगेंगे। मेरे कान दुखे ना दुखे, पर मासी जनते के कान जरूर दुखने लगेंगे। शाबाश, चलो चलो बाहर निकलो, चलो। अरे नूरे, तुम अभी तक बकरी के साथ खेल रहे हो? जाओ, तुम्हारी अम्मा तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। चला जाता हूँ। अब इन बकरियों को बेचकर अपनी तमाम ख्वाहिशें पूरी कर सकूं। बड़ी मुश्किल से मुर्गियों से जान छुड़ाई थी, अब बकरियां ले ली है मेरी जान खाने के लिए। कहाँ गई बानो की बच्ची? क्या हुआ मासी? देख लेती हूँ। क्या हुआ मासी? फिर कोई झगड़ा हो गया है? देख बानो, या तो यहाँ तू रहेगी या फिर तेरी ये बकरियां। मासी फिक्र क्यों करती हो? मैं इन तमाम बकरियों को बेच ही दूंगी। ना रहेंगी बकरियां और ना मेरी प्यारी मासी मुझसे नाराज होगी। अब तो खुश हो ना मासी? हाँ हाँ ठीक है। अच्छा मैं चलती हूँ। अच्छा मासी, खुदा हाफिज।
मेरा ख्याल है अब इन बकरियों को बेच ही देना चाहिए और इनकी जगह एक शर्मीली सी गाय ले लेनी चाहिए। इस गाय के गले में एक बड़ी सी घंटी होगी, वो जहाँ से भी गुजरेगी टन टन की आवाज सुनकर हर कोई मेरी गाय की तरफ देखेगा और इसकी खूबसूरती की तारीफें करेगा। चलो बाहर निकलो, चलो चलो। फजलू चाचा, फजलू चाचा, फजलू चाचा, जरा इन गाय भैंसों को पट्ठे तो डाल दो। अच्छा जी, लेके आ रहे हैं जी। हाँ जी, जीपी जी, जैसा। हाँ हाँ अब जाओ। अच्छा जी। क्या मुसीबत है, पट्ठे भी डाल दिए फिर भी शोर मचाई जा रही हैं। अब मेरे पास बहुत सी गायें हो गई हैं, अब इनके साथ में एक भैंस भी ले लूंगी, कितना मजा आएगा। मेरी प्यारी गाय और भैंसों, तुम कितनी अच्छी हो। ये क्या मुसीबत है, मुर्गियों से जान छूटी तो बकरियां आ गई, बकरियों से जान छूटी तो गाय भैंसे आ गई। आए तू तो परे हो, अब और कितनी मुसीबत उठानी पड़ेगी। बानो आज तू मुझे बता ही दे। मासी, मेरी प्यारी मासी, तुम फिक्र ना करो, मैंने इनका भी बंदोबस्त कर लिया है। क्या बंदोबस्त कर लिया है? बस बस मासी, कर लिया है ना। अब मैं इन गाय और भैंसों का दूध बेच बेचकर बहुत ज्यादा मालदार हो जाऊंगी। हट, चलो चलो चलो, हट हट, चलो चलो, शाबाश, चलो 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 चलो। वाह जी वाह, अब मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं अब बहुत ज्यादा अमीर हो गई हूँ। अब मैं अपने लिए इसी गांव में एक आलीशान घर बनवाऊंगी, जिसके चारों तरफ बागीचे होंगे जो खूबसूरत फूलों से भरे होंगे।
और इन फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडला रही होंगी और मैं इन बागीचों में सैर किया करूंगी। सैर करते वक्त मैं एक शहजादी लगूंगी। सब सहेलियां मुझे रश्क की नजरों से देखेंगी। शहजादे मेरे लिए पैगाम भिजवाएंगे, मगर मैं भी साफ इनकार कर दूंगी। बानो, ओ बानो पुत्र, मासी जनते के घर जाके दूध दे आ। हैं? हैं? ये क्या? क्या मैं ख्वाब देख रही थी? आई लाला, जाती हूँ मासी जनते के घर दूध देने के लिए। चल भाई बानो, अब तू भी मासी जनते के घर जाके दूध दे आ। सिंध हमारा बहुत ही खूबसूरत इलाका है और यहाँ के लोग बहुत मीठी ज़ुबान बोलते हैं। जब भी कोई खुशी का मौका आता है, जी हाँ, इस बात पर तालियां तो होनी चाहिए। जी हाँ, शुक्रिया। जब भी कोई खुशी का मौका आता है तो वो अपने जज्बात का इजहार सिंधी मधुर धुनों पर रक्स करके करते हैं। तो आपकी भरपूर तालियों में आता है सिंधी झूमर।
साथ ही पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स के कौमी पुतली घर का ये खूबसूरत सा प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुंचता है। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।